बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर ज़हूर चौहान आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो पहला हवाला है वो शेर व अदब का है और मेरे 5 शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। 2001 में पहला शेरी मजमूआ हिजर एक मसाफ़त है मेरा शाया हुआ, उसका दूसरा, ये उसका पहला एडिशन था और ये उसका दूसरा एडिशन। इसी तरह मेरा दूसरा शेरी मजमूआ पसे गुबार एक सितारा 2008 में पब्लिश हुआ। इसी तरह 2013 में गूंजी सदा हवेली में मेरा तीसरा मजमूआ था और जबकि मेरा चौथा शेरी मजमूआ रोशनी दोनों तरफ आपके सामने है इस वक्त, जबकि मेरा 5वां शेरी मजमूआ दुनिया मेरी हथेली पर ये आपको नज़र आ रहा है। तो शेर व अदब मेरा हवाला है, जबकि दरसो तदरीस के साथ मैं गुज़िश्ता तकरीबन 25 साल से वाबस्ता हूँ मारूफ इदारों में, जिनमें फेडरल भी शामिल है और मुख्तलिफ शहरों में सरअंजाम दे चुका हूँ। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ, एज़ प्रिंसिपल भी, एज़ वाइस प्रिंसिपल भी, और मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पर काम करने का एक वसी तजुर्बा है मेरे पास। तो बहुत से मेरे तलबा मुझे अक्सर ये कहते हैं कि उनके लिए उर्दू का पेपर बिलखुसूस 3 घंटे में मुकम्मल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, हालांकि उन्हें सब कुछ आता है। तो इसके लिए मैं आपको आज की जो पहली वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद एक सिलसिला मैं तलबा की फरमाइश पर ही जारी रखूँगा, लेकिन आज की जो पहली वीडियो है ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये सामने बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से और सॉल्विंग टेक्निक्स के हवाले से है कि किस तरह हमने जो बोर्ड से 32 शीटें हमें मिलती हैं और 3 घंटे हैं यानी 180 मिनट, इसका किस तरह हमने इस्तेमाल करना है कि बेहतरीन अंदाज में 3 घंटे में हम अपना तमाम पेपर हल कर सकें। और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पेपर पे लिख देते हैं लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी नहीं होती, वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे उनका आईसीएस से ताल्लुक है आर्ट्स ग्रुप से, मुख्तलिफ ग्रुप से। तो इसमें अच्छे नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ पेपर प्रेजेंट करना आना चाहिए और उसको तयशुदा वक्त में ख़त्म करना भी आना चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके सामने फर्स्ट ईयर के साल अव्वल के हवाले से आज बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि साल अव्वल में उर्दू का जो पेपर है 3 घंटे उसमें वक्त दिया जाता है। 20 नंबर कसीरुल इंतखाबी या मारूजी या MCQs का जो पोर्शन है उसके होते हैं और 20 ही मिनट उसके लिए दिए जाते हैं, 20 ही नंबर हैं उसके बाद जो बाकी पेपर बनता है उसमें 7 सवाल होते हैं। तो MCQs को मिलाकर ये कुल 8 सवालात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि MCQs कैसे बनती हैं। हम सवाल नंबर 1, जाहिर है वो तो तरतीब इसकी उसी तरह रहेगी, ये आपको उन्होंने पहले देंगे वो पेपर। MCQs का सवाल नंबर 1 मारूजी का है, 20 इसके कुल नंबर हैं और मुकर्रा सफ़ात इसके लिए जाहिर है वो आपने बबल शीट होगी वो आपने फिल करनी है और मुकर्रा वक्त भी इसके लिए 20 मिनट होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आपने कितने सफ़ात इस्तेमाल करने। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 20 नंबर हैं ये किस तरह बनते हैं। तो पहला जो आपको 20 नंबर है, पहले 5 नंबर हैं वो हिस्सा नस्र में से हैं,
हिस्सा नसर से मुराद आपके असबाक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और आना घर में मुर्गियों का, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का, तो ये 14 असबाक बनते हैं। इसमें से दरमियान में से एमसीक्यूज बनेगी, चैप्टर के बीच में से एमसीक्यूज इसमें से बनेगी। 4 ऑप्शंस होंगी, किसी एक को आपने टिक करना, यानी वो बबल्स आप फिल कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी 5 एमसीक्यूज हैं वो शेरी इस्तिलाहात में से, शेरी इस्तिलाहात की तादाद 4 है, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। इसी तरह जो तीसरी 5 एमसीक्यूज हैं वो अदबी इस्तिलाहात, जिसमें शामिल हैं तशबीह और उसके 5 अरकान हैं। इसी तरह इस्तिआरा, उसके 3 अरकान हैं, और तलमी, इनमें से आपकी 5 नंबर की एमसीक्यूज बनेगी अदबी इस्तिलाहात। क्या? तशबीह, इस्तिआरा, उनके अरकान और तलमी में से। इसी तरह आखिरी जो 5 एमसीक्यूज हैं वो तज़कीरो तानीस की अगलात, जो मुज़क्किर मुअन्नस तज़कीरो तानीस की जो गलतियां हैं वो 4 ऑप्शंस होंगी। उनमें से कोई एक आप देखेंगे कि यहां पर कौन सी जो दुरुस्त ऑप्शन है आपकी वो कौन सी है। तो ये आपकी 20 नंबर की इस तरह एमसीक्यूज होंगी। इसके बाद शुरू होता है सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले आप सवाल नंबर 2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सवाल नंबर 2 होता है नज्म के अशार की तशरीह और गजल के अशार की तशरीह। ये आप पहले नहीं, जो लोग ये सवाल पहले करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आपने की होती है, अभी जहन उस तरह रवां नहीं होता, अभी आपका लिखने का भी उस तरह फ्लो में आप नहीं आए होते, उस बहाव में आप नहीं होते। तो अगर, और ये बड़े तख्लीकी सवालात हैं दोनों, नज्म के अशार की तशरीह और गजल के अशार की तशरीह, तो फिर इसमें बहुत वक्त लग जाता है जब ये आप सवाल करते हैं, क्योंकि अलिफ जुज बेजुज जब वो आप देखते हैं तो आपका तो आधा टाइम तो गुजर चुका होता है, क्योंकि 20 तो एमसीक्यूज के हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये टाइम मैनेजमेंट आपको बता रहा हूं और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, सवालात की तरतीब। तो सबसे पहले आप करेंगे एमसीक्यूज के बाद सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 पेपर में होता है नज्म का खुलासा। ये 5 नंबर का आता है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। उन्होंने मसलन लिखा होगा मौलाना जफर अली खां की नज्म मुस्तकबिल की झलक का खुलासा लिखिए। तो इसमें कोई आपने, ये बाद में जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, हर सवाल को प्रेजेंट करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे आगाज करना चाहिए, उसका इख्तिताम कैसे आपने करना है, और मुकम्मल उसको हर एक सवाल का भी मैं आपको बाद में जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। तो आज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट चार्ट, तो इसके 5 नंबर है और ये सवाल आपने 12 से 15 सतूर लाइंस पर करना है, इससे ज्यादा नहीं। और इसके लिए आपके 10 मिनट का टाइम बहुत है। 12 से 15 सतूर आपने करनी है और ये कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 15, और एक ही पैरा होगा, कोई नसरी शेरी हवाला नहीं है। बाकी डिटेल में अलग से जो हर सवाल की वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। तो इसके लिए 10 मिनट है। इसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 अगर आप पेपर में देखें तो यह है तलखीस निगारी के हवाले से। तो 2 नंबर इसके उन्वान के हैं, 8 नंबर तलखीस शुदा इबारत के हैं। और तलखीस क्या है? असल इबारत का 1/3 1/3 होती है। इसके लिए 12 मिनट रखे गए हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम करनी होती है। 1/3 असल इबारत की मिसाल के तौर पर अगर 5 लाइनें हैं तो आप उसको 1/3 उसका करेंगे, 5 को डबल कर लें क्योंकि उसका फाउंड साइज छोटा होता है। 5 को आप 10 कर लें, 10 का 1/3 निकालें तो ये आपके 3.5 तकरीबन 3 से 3.5 लाइन्स की आप इसकी तलखीस कर सकते हैं। और उन्वान के बीच में उन्वान दिया गया होता है, या आप अपनी तरफ से कि इसमें कौन सी बात ऐसी प्रोमिनेंट हो रही है। तो फिलहाल तो ये मकसद नहीं है सवालों की डिटेल बतानी। तो आपका 2 नंबर उन्वान के हैं, एक उन्वान लिखना होता है लेकिन एहतियातन 2 लिख दें। अगर एक आपका उन्वान गलत हो जाए
तो दूसरा भी वो करेक्ट कर देते हैं। तो अगर एक हो तो शायद उनके नजदीक, चेक करने वाले के नजदीक तो वो दुरुस्त ना हो, तो फिर आपको जाहिर है वो तो क्रॉस हो जाएगा। तो 2 नंबर उन्वान के, उन्वान कम से कम एक लफ्ज, ज्यादा से ज्यादा 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये 12 मिनट में इसके लिए बहुत ज्यादा है, बल्कि 10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन 12 मिनट मैंने इसके रखे हैं। इसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, दरखास्त या रसीद। कोई एक चीज आती है बोर्ड में, या तो दरखास्त भी 2 तरीके से, प्रिंसिपल के नाम और प्रिंसिपल के अलावा हेल्थ ऑफिसर के नाम आ सकती है, एक प्रिंसिपल के नाम, एक प्रिंसिपल के अलावा किसी के नाम भी आ सकती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। और रसीद है, तो रसीद जाहिर है कारोबारी लेन देन के जो मामलात हैं उसमें रसीद लिखी जाती है, और एक पेज की भी रसीद तो बहुत है, या एक पेज से कुछ आप ज्यादा कर सकते हैं, दो बाद में। तो इसके 10 नंबर होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती। 1 या 1.5 सफ़ात पर आपका यह सवाल जा सकता है। एक पेज की दरखास्त है, रसीद है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो 1.5 पेज तक ये जा सकती है। और चूंकि अभी टेक्निक बताना जो है वो मौजू भी नहीं है, मकसद भी नहीं है, 18 मिनट इसके बहुत हैं, सफिशिएंट टाइम है। तो 18 मिनट में आप ये करेंगे। उसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा। बोर्ड में 2 खुलासे आते हैं, कोई एक आपने खुलासा करना होता है। उसमें पहले मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम के हैं, और 9 नंबर हैं खुलासे के। इसके लिए जो आपको सफ़ात दिए गए हैं वो है 2 से 2.5 सफ़ात। तो 2.5 पेजेस ये मैक्सिमम है, आउटस्टैंडिंग खुलासा है आपका जो आप करते हैं, और इसके लिए 20 मिनट है। तो 20 मिनट भी आपको बहुत तसल्ली के साथ पेपर प्रेजेंट करते हुए आप कर सकते हैं। तो जब देखिए सवालों की जो तरतीब है, अगर आप इस तरह रखेंगे और जब आप सवाल नंबर 4 पर पहुंचेंगे, सवाल नंबर 4 पर, तो आप देखें 20, 30, 40, 50 और ये 55। सवाल नंबर 4 पे जब आप पहुंचेंगे तो 55 मार्क्स का पेपर कर चुके हैं, और एक आप में हौसला आएगा, एनर्जी आएगी कि मैं तो आप जो अंडर प्रेशर थे शुरू में, आप उस अंडर प्रेशर, वो जो प्रेशर वाली सिचुएशन है उससे बाहर निकल आएंगे और रिलैक्स होंगे कि मैं तो 55 मार्क्स का पेपर कर चुका हूं। हालांकि और अब आप बहुत फ्लो में हैं। अब आपका अभी तक देखिए कोई क्रिएटिव सवाल नहीं आया था। क्रिएटिव सवालात हैं, इक्तिबास की तशरीह है, इसके अलावा मकालमा सोचकर आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरह नज्म के अशार की गज़ल, अभी आपने इन पर आना है। और 55 नंबर का 55 मार्क्स का पेपर आप अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके होंगे, और अब आप फ्लो में भी हैं। इसके बाद फिर आप सवाल शुरू करेंगे, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है सीक्वेंस के मुताबिक इक्तिबास की तशरीह। ये भी 2 इक्तिबासात आते हैं, किसी एक इक्तिबास की आपने तशरीह करनी होती है, तो जो आपको आसान लगे उसकी तशरीह करें। 15 नंबर का ये बोर्ड में सवाल होता है। 2 नंबर हवाले मतन। हवाले मतन में आपको पता है सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम। अगर आप सिन्फ़े नस्र या माखिज लिखते हैं तो वेल एंड गुड, लिखना चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स को। अगर आप नहीं भी लिखते तो बोर्ड में नंबर सिर्फ 2 चीजों के हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। ये बाद में फिर डिटेल में इंशाल्लाह आपको हर सवाल की जब बताऊंगा। इसके अलावा 3 नंबर से आपको सबाक के हैं, और आपको पता है मैंने बताया भी हुआ आपको कि सयाको सबाक 9 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन ये डिटेल हर सवाल की अलग से, अभी फिलहाल मकसद और तशरीह। तो ये 10 नंबर की तशरीह है। तो ये मुकम्मल सवाल 4 या 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। तशरीह जो है वो 2.5 से 3.5 पेजेस, 3 पेजेस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 2.5 से 3.5 पेजेस की लिखी जा सकती है, नसरी और शेरी हवाला जात। तो बाद में फिर इस पे भी डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो हर सवाल की अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा और प्रेजेंट करके आपके सामने बताऊंगा। तो इसके लिए 28 मिनट आपके पास है, 28 मिनट मैक्सिमम टाइम है, आप बहुत रिलैक्स होकर कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में चॉइस होती है
या मकालमा, ज्यादातर मकालमा और रूदाद आते हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो मकालमा अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसको लिखना आसान है, बात से बात आगे बढ़ाई जाती है, और इसकी अगर आपको टेक्निक आती है तो जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप बहुत रिलैक्स होकर उसे कर सकते हैं। रूदाद आपको पता है, आंखों देखा हाल, किसी क्रिकेट मैच की, किसी हादसे की, वगैरह वगैरह, रोजनामचा आपकी रोजाना की जो डायरी है। तो मेजॉरिटी जो है ये बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स देखे तो ज्यादातर जो सवाल आया है वो आया है मुकालमा और रूदाद, इसमें चॉइस है। तो और कौन सा करते हैं स्टूडेंट्स? मुकालमा। आपने भी मुकालमा ही करना है। तो हमेशा दो अफराद के दरमियान, डॉक्टर और मरीज के दरमियान, दो तालिब इल्मों के दरमियान महंगाई के मौजू पर वगैरह वगैरह इस किस्म के मौजूआत होते हैं। ये सवाल 10 नंबर का होता है। 20 मिनट इसके लिए सफिशिएंट टाइम आपके लिए रखा गया है। इसके बाद आखिर में जब आप मुकम्मल फ्लो में हैं और यहां तक पहुंचकर सवाल नंबर 6 तक जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप 80 मार्क्स का पेपर इस वक्त हल कर चुके हैं। अब आपकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत पुरसुकून है, नॉर्मलाइज हो चुकी है, और आप भी उस प्रेशर सिचुएशन से मुकम्मल बाहर निकल चुके हैं, और आपके पास वक्त भी अभी पड़ा हुआ है। आपको आखिर में बताऊंगा कि 180 मिनट का हमने इस्तेमाल कैसे भरपूर किया है। अब आप करेंगे सवाल नंबर 2 और वहां पर आप देंगे अलिफ जुज़ उसका नज्म के अशार की तशरीह है। हमेशा आपको पता है एक ही नज्म में से 2 अशार आते हैं यके बाद दीगरे, तवातुर से, तसलसल से, कंसेक्यूटिव। तो यानी पहला शेर आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा अगर तो तीसरा आएगा, ये इसका सीक्वेंस है। तो इसमें एक नंबर, इसमें ये नहीं लिख देना हवाला मतन, अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं, मतन नहीं है इसमें, बल्कि आप इसमें लिखेंगे नज्म का उन्वान, शायर का नाम, एक नंबर इसका है, और 8 नंबर जो है अशार की तशरीह के हैं। चाहे उसे एक मिसरे की आप तशरीह करना चाहें नज्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें कि तशरीह तलब पहले शेर में, तशरीह तलब दूसरे शेर में, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बंद की सूरत में करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है नज्म के हवाले से। तो ये 4 से 5 सफ़ात तक ये सवाल जाएगा। एक शेर की, नज्म के एक शेर की जो तशरीह आउटस्टैंडिंग है वो 2 पेजेस की है, 1.5 से 2 सफ़ात। और 2 सफ़ात कौन से होते हैं? फ्रंट एंड बैक, ये 2 पेजेस होते हैं। तो 1.5 से 2 सफ़ात की अगर आप करें तो ये आउटस्टैंडिंग है। 1.5 से 2 पेजेस। अगर आप 2 पेजेस पर जाते हैं, जाहिर आपने नसरी और शेरी हवाला जात लिखने हैं, जिस तरह आपने इक्तिबास की तशरीह में भी लिखने होते हैं। तो ये क्योंकि मैं इसलिए नहीं कुछ चीजें बता रहा कि अलग से जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको बताऊंगा। तो इसी तरह ये आपके 4 से 5 सफ़ात और 22 मिनट है इसके लिए। 22 मिनट बहुत होते हैं, तो 22 मिनट है इसके लिए। इसी तरह सवाल नंबर 2 का बेजुज़ आखिरी अब करेंगे आप। तो ये आखिरी सवाल, 1 नंबर शायर का नाम और 3 अशार आते हैं एक ही गजल में से, कंसेक्यूटिव, तवातुर, लगातार, मुसलसल। अगर पहला आएगा तो इसका मतलब है दूसरा और तीसरा शेर तशरीह के लिए आएंगे। तो आप ये सवाल भी 4 से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। एक शेर, गजल के एक शेर की तशरीह अजीज तलबा 1 से 1.5 सफ़े की होनी चाहिए। गजल के एक शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े की होनी चाहिए, और उसमें पैराग्राफ्स आपने ज़ाहिर है बनाने हैं। ये बाकी चीज़ें डिटेल से बाद में, हर सवाल की जब मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो उसमें यहाँ पर मुकम्मल सवाल प्रेजेंट करके कैसे हमने आगाज़ करना है, इख्तिताम कैसे करना है, अशार का नसरी और शेरी हवाला जात कैसे आने चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो और इसके लिए 25 मिनट मैंने वक्त रखा है आपके लिए, ये 25 मिनट है। अगर आप ये देखिए कि ये तमाम ये नंबरात अगर आप देखें तो 100 नंबर हैं और 8 सवाल हैं, और मुकर्रर वक्त जितना मैंने टाइम दिया है
इस सीक्वेंस के मुताबिक, इस तरतीब के मुताबिक 175 मिनट्स हैं आपके पास, और टाइम कितना मिलता है 180 मिनट्स जाहिर है 3 घंटे हैं। तो अभी भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम इस्तेमाल करने के बाद 5 मिनट आपके बच गए हैं। तो नोट मैंने यह लिखा है कि मंदरजा बाला तरतीब के मुताबिक हर सवाल का नए सफ़ा से आगाज किया जाए। क्या मतलब हुआ इसका कि आपने नज्म का खुलासा लिखा 12 था 15 सतूर, वो जब आप ऊपर आपने वो जब मैं आपको समझाऊंगा फिर बताऊंगा कि सेंटर ऑफ द पेज सवाल नंबर राइट साइड पर मार्जिनल लाइन लगाते हैं, हाशिया, और सेंटर ऑफ द पेज आप सवाल नंबर लिखते हैं, फिर उसके नीचे आपने किस तरह प्रेजेंट करना है, फिर नज्म का खुलासा किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, फिर 2 लाइनें छोड़नी है, फिर आपने किस तरह उसका आगाज करना है, इख्तिताम 12 से 15 सतूर ही लिखनी है, फिर जो 3-4 लाइनें बचेगी वहां पे क्लोज करके उस पे ऐसे लाइन लगाएं और नए पेज से स्टार्ट करें। तो हर सवाल नए पेज से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 26 सफ़ात आपके इस्तेमाल होंगे, जबकि बोर्ड आपको 32 पेजेस देता है, तो आपके फिर भी सफ़ात बच जाएंगे। तो आपके जहन में हो ना कि वो हर नए पेज से स्टार्ट करने से, तो इस तरह तो शायद हमारे पास वो आंसर शीट ही ना खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 26 सफ़ात आपके ये देखिए, और ये आपके 175 मिनट यानी 3 घंटे में 5 मिनट आपके पास फिर बच जाएंगे, जिसमें आप थोड़ा सा रीचेक कर सकते हैं, पेपर को और देख सकते हैं, बल्कि और भी टाइम जो प्रीवियस प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की, उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बताते रहे कि सर हमारा तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री पेपर हुआ और 8-10 मिनट पहले ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सबकी फरमाइश पर ये मैंने जो वीडियो आपके सामने बनाई है, आपको ये यकीनन पसंद आएगी। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के तलबा के लिए आज सिर्फ ये फर्स्ट ईयर के लिए मैंने किया है, और इसी तरह फर्स्ट ईयर के लिए ये टाइम मैनेजमेंट चार्ट है, और सवालों की जो तरतीब है, सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस वो, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का भी मैंने हल्का फुल्का बताया। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी ये जो इशू था आपका, वो मैंने कोशिश की है कि उसे हल करूं अपने तजुर्बे की रोशनी में। नंबर हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, आपका पेपर चेक करने वाले को एट द स्पॉट कैसे मुतासिर करता है कि वो आपको दूसरों से बेहतर नंबर दे, वरना तो अब वो मार्किंग हो रही है एक तयशुदा फार्मूले के तहत। तो अल्लाह करे मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मुझसे पढ़े हुए हैं उनकी टफ मार्किंग जरूर हो, लेकिन रफ मार्किंग उनकी ना हो। टफ मार्किंग का आपको फायदा होगा अगर आप, क्योंकि आप टेक्निक्स जानते हैं, आप सवालों को हल करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब इसी से इजाज़त चाहता हूँ, और आइंदा भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ज़हूर चौहान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा तगोदो जारी रखिएगा।